स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों आज है 15 फरवरी और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। इसको गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित प्रभाकर। इनका यह एक शास्त्रीय गायक थे जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी माह 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमेल वारिकन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी। 14 फरवरी को विश्व हृदय जन्मजात दोष रोग मनाया जाता है। अगला इसके बारे में देखते हैं। कहा जा रहा है कि कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड मिस्टर G20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। आगे देखते हैं, पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। और गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द विमोचन हुआ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस N ग्रोवर का। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसका विमोचन किया है? तो न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी? उसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण शौरी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने किया है। अगला टॉपिक है, सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास ने एशिया का सबसे बड़ा उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। यदि बात करें IIT गुवाहाटी की, तो इसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। यदि बात की जाए IIT मुंबई की, तो इसने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी IIT ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने किया है। आगे देखते हैं, IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। और IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो IIT से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने देखा कि हाल ही में किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने का सुचालक कपड़ा विकसित किया? तो हो जाएगा IIT गुवाहाटी। सेना के उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बम्पर विकसित करने वाला IIT गुवाहाटी हो जाएगा।
स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। और कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किसने किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। और आईआईटी दिल्ली को भारत में शीर्ष स्थान हासिल हुआ। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त किया। और आईआईटी कानपुर ने अनलच स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की। यहाँ तक तो था अपना आईआईटी से क्वेश्चन। देखते हैं फरवरी 2025 में इम्पोर्टेंट कुछ डेज के हैं, तो उस इम्पोर्टेंट डेज क्या होगा? 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। यदि 2 फरवरी की बात की जाए तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आगे 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को डार्विन दिवस या फिर कहा जाए तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इली बोलेजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। कहा जाएगा लेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा लेक्जेंडर लुकाशेंको। माइकल मार्टिन ने दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और बात की जाए जॉन ड्रमानी महामा की, तो वह घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और आगे देखते हैं, फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है? तो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे देखते हैं, एलिक्स डिडियर फिल्म एम के हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो कहा जा रहा है एलिक्स डिडियर ने फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे देखते हैं, डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए किनको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नवीन राम गुलाम। आगे देखते हैं, माइया सिंधु को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं, डेउमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। इस प्रकार आप इतने क्वेश्चन राष्ट्रपतियों से देखिए कि किस देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में कौन अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चीन बनाएगा। देख लेते हैं हम लोग चीन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। यदि बात की जाए चीन की, तो चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। और भी चीन से क्वेश्चन देखा जाए तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटा तक
स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम धीरे धीरे अपने इस वीडियो की क्वालिटियों को बढ़ाते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।